हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रीतिदा। आज हम देखने जा रहे हैं दिसंबर 2020 के लिए पीका कार्ड। मतलब आपका दिसंबर 2020 इस साल का आखिरी महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, ये हम आज पीका कार्ड के माध्यम से देखने वाले हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आपको 4 पाइल्स दिख रहे हैं। ये है पाइल नंबर 1, यह है पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। आपको अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके इनमें से एक पाइल आपके लिए सिलेक्ट करनी है। आप चाहे तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए आप मन को शांत करके मेडिटेशन करके अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके खुद के लिए इनमें से एक पाइल सिलेक्ट कीजिए। हर एक पाइल के लिए मैंने यहाँ पे क्रिस्टल्स भी रखे हैं। आपको क्रिस्टल्स के हिसाब से चूज़ करना है तो आप वैसे कर सकते हैं। ये है रेड जैस्पर क्रिस्टल फॉर पाइल नंबर 1। ये है लेपिस लजुली फॉर पाइल नंबर 2। ग्रीन एवेंचरिन फॉर पाइल नंबर 3 एंड फॉर पाइल नंबर 4 ये है एमेथिस्ट। हर एक पाइल के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आई होप आपने खुद के लिए इनमें से एक पाइल सिलेक्ट की है। अगर आपका मन चाहे तो आप 2 पाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हेलो पाइल नंबर 1, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या है और दिसंबर महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड 2 ऑफ कप्स। आपके लिए सॉर्ड्स के 3 कार्ड्स आए हैं। तो हैपनिंग रहने वाला है दिसंबर का महीना आपके लिए। और ये लास्ट है ओरेकल कार्ड, एंजल ऑफ बैलेंस। स्वॉर्ड्स का कार्ड जब आता है तो ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी दिखाता है और फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। सो जो भी होगा इस महीने में उसका स्पीड, उसका पेस बहुत फास्ट होने वाला है। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड है, इस महीने में आप कुछ नई स्किल्स सीखने की कोशिश करेंगे। आप में से कुछ लोग बहुत ही क्यूरियस रहेंगे नई चीज़ों को जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। मोस्टली पेज का जो कार्ड होता है वो यंग एनर्जी दिखाता है। सो जो यूथ है वो दिसंबर के महीने में कुछ अलग करने की सोचेंगे, कुछ नया स्किल्स सीखने की सोचेंगे। या अगर आप एज में थोड़े बड़े हैं तो भी आपकी एनर्जी यूथ के जैसे रहने वाली है। एजुकेशन वाइज ये महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आपका एंथुजियाज़म, आपकी क्यूरियोसिटी किसी यंग पर्सन जैसी रहेगी और आप नॉलेज गैदर करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मैंने बताया, सॉर्ड्स का कार्ड ये फास्ट मूविंग कार्ड है और बहुत एक्शन ओरिएंटेड होता है। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स ये जो कार्ड है ये यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन दिखाता है। अगर कुछ हेल्थ इशू है तो आपको आराम करने की ज़रूरत है। कहीं पे एक आपको ब्रेक लेने की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि शायद आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, शायद आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में अब तक बिज़ी रहे हैं। तो दिसंबर में आपको थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। आपके एनर्जी को थोड़ा सा रिफ़्रेश करने की आपको ज़रूरत रहेगी। गिव सम टाइम टू हील योरसेल्फ। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड आपकी इंटेलिजेंस को दिखाता है। शायद इस महीने में आप में से कुछ लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे। अपने इंटेलेक्चुअल पावर का इस्तेमाल करके
आपको डिसीजन मेकिंग करना है। आपके थिंकिंग में क्लैरिटी रहेगी और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। किसी भी डिसीजन को लेते टाइम आप बहुत लॉजिकली, प्रैक्टिकली और क्लैरिटी से थिंकिंग कर पाएंगे और वो डिसीजन लेंगे। इवन अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई सीनियर पर्सनैलिटी है, आपके मेंटोर या आपके पेरेंट्स जिनके थिंकिंग में बहुत क्लैरिटी रहती है, ऐसे पर्सनैलिटी से आपको हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स ये कार्ड यूनियन दिखाता है, फ्रेंडशिप दिखाता है, लव को भी दिखाता है। तो कपल्स के लिए दिसंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। उनकी एनर्जीज़, उनके लव लाइफ में अच्छा टाइम रहेगा। एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से आप टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आप में से कुछ लोग बिजनेस पार्टनरशिप के ऊपर भी काम कर सकते हैं इस महीने में। सो दिसंबर महीना आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड रहने वाला है, लेकिन अच्छा जाने वाला है। अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। निगेटिविटी से आप दूर रहेंगे। आपके थिंकिंग प्रोसेस में भी क्लैरिटी रहेगी। अगर आप पिछले कुछ दिनों में इम्बैलेंस कहीं पे महसूस कर रहे हैं, तो इस महीने में आप वो बैलेंस, वो इक्विलिब्रियम अचीव कर पाएंगे। अपने गोल्स के ऊपर आप अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर पाएंगे। फिज़िकल और इमोशनल एनर्जी पे भी आपको कंट्रोल रखना है और उन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस में रखना है। सो फिज़िकल एनर्जी को कैसे बैलेंस में रखेंगे? 4 ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड आया है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना है। कंटिन्यूस काम करके आपकी बॉडी भी थकती है, आपका ब्रेन भी थक जाता है। सो जब आप अच्छी तरह से रेस्ट लेंगे तो आप अपने इंटेलिजेंस का, अपने ब्रेन का, एनर्जी का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे और तभी जाके आप वो बैलेंस फिज़िकल और इमोशनल एनर्जीज़ का हो, या आपके गोल के ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए आपको अगर बैलेंस अचीव करना हो, तो वो बैलेंस आप अचीव करेंगे इस महीने में। सो ये सब जो कार्ड्स हैं, मैंने रैंडम कार्ड्स निकाले थे आपके लिए, लेकिन ये इंटरलिंक एनर्जीज़ दिखाते हैं। तो ये था आपके लिए दिसंबर 2020 का रीडिंग। बहुत अच्छा जाने वाला है आपका महीना। एनर्जीज भी पॉजिटिव दिख रही हैं। अपने करियर और रिलेशनशिप दोनों पे आप कंसंट्रेट करने वाले हो और इवन बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत होगी। तो अपने करियर और रिलेशनशिप या फैमिली लाइफ या रोमांटिक कपल लाइफ, इन सब में भी आप अच्छी तरह से बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड लेट मी नो अगर ये मैसेज आपको रेजोनेट हुआ है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो पाइन नंबर 2, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या आए हैं। दिसंबर 2020 की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। आपके लिए कार्ड्स हैं द मून, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटेकल्स, 4 ऑफ पेंटेकल्स और ओरेकल कार्ड है आपके लिए हीलर ऑफ द एजेस। ओके, द मून, ये जो फर्स्ट कार्ड है, ये आपको यहाँ पे अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करने की सलाह देता है। दिसंबर के महीने में कहीं पे आपको अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना होगा, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि इल्यूजन क्रिएट होगा आपके सामने। सो जो भी चीज़ है, जो भी सिचुएशन है, उसका फर्स्ट इम्प्रेशन जो होगा आपके मन में, उस इम्प्रेशन के ऊपर ट्रस्ट ना करें। सिचुएशन को अच्छी तरह से इवैल्यूएट करें, यही एडवाइस है आपको। शायद इस महीने में कहीं पे आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी। आपके सामने जो भी सिचुएशन होगी या जो भी आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, उसके ऊपर आपको फर्स्ट टाइम या इंस्टेंटली उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। सिचुएशन को परखना है। किसी भी पर्सन के ऊपर भी आपको पहली बार
पूरा ट्रस्ट करके आगे नहीं बढ़ना है। तो अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। जो भी आपको दिख रहा हो शायद वो वैसा नहीं हो, ये होने की संभावना दिसंबर महीने में मुझे दिख रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड भी आपकी रीडिंग में आया है। ये कार्ड एग्रेशन दिखाता है, फास्ट मूविंग एनर्जी दिखाता है। द मून के साथ अगर मैं इस कार्ड को रीड करूँ आपके लिए, तो यहाँ पे आपको एक सलाह है कि किसी भी काम में या किसी भी रिलेशनशिप में आपको स्लोली आगे बढ़ना है। एग्रेशन से आपको दूर रहना है, डोमिनेट नहीं करना है किसी भी सिचुएशन को या पर्सन को, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि आपके सामने इल्यूजन क्रिएट हो जाए, आप क्लैरिटी से किसी भी सिचुएशन की तरफ ना देख पाए। तो हड़बड़ी में कुछ भी काम नहीं करना है आपको। उस पॉइंट पे आपका इंट्यूशन आपको क्या कर रहा है, आपका इनर वॉइस आपको क्या सलाह दे रहा है, कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है, वो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डोंट बी एग्रेसिव, डोंट मूव फास्ट, एनालाइज कीजिए सिचुएशन को। 3 ऑफ पेंटेकल्स ये कार्ड टीम वर्क का है। तो ये अगर हम आपके करियर के हिसाब से देखें तो आप में से कुछ लोग टीम के साथ काम करेंगे, टीम वर्क में काम करेंगे। और जब आप टीम वर्क करते हो, जब आप बाकी लोगों के साथ काम करते हो, तब आप उनसे कुछ सीखते भी हो। तो यहाँ पे आपके स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं। आप किसी टीम के साथ काम करते हैं तो आपका ट्यूनिंग भी अच्छा होना ज़रूरी है अपनी टीम के साथ। सो 3 ऑफ पेंटेकल्स ये कार्ड पेंटेकल्स का कार्ड आया, इसलिए मैं इसे रिलेट कर रही हूँ करियर के साथ। टीम के साथ काम करके मुझे थोड़ी एक ग्रोथ दिख रही है आपके काम में। इसका मतलब शायद आपके टीम मेंबर्स जो होंगे वो अच्छे होंगे, उनका बर्ताव अच्छा रहेगा आपके साथ, या वो आपको कोऑपरेट करेंगे, आप उनको कोऑपरेट करेंगे। तो कहीं पे गिव एंड टेक सिचुएशन भी रहने वाली है। आपकी टेंडेंसी इस महीने में ऐसी रहेगी कि आप शायद अपने फाइनेंसिस के प्रति बहुत ही पजेसिव रहेंगे। शायद आप किसी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट पे अभी पैसा डालना पसंद नहीं करेंगे। और कहीं पे डीप डाउन, कहीं पे मन में आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी सताएगी कि आपके पैसे सेफ़ है ना, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ़ है ना, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, पैसों की मैनेजमेंट आप सेफली करना पसंद करेंगे। लास्ट का कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस। एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ रहने वाली है जो आपको हील करेंगी। अगर आप किसी हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं तो अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे इस महीने में। और अगर आप कहीं पे इमोशनली हर्ट हुए हैं, इमोशनली कहीं पे आप लो फील कर रहे हैं, तो इमोशनल लेवल पे भी आपका हीलिंग होने वाला है इस महीने में। एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ रहेगी जो आपको फिज़िकली इमोशनली हील करने वाली है। बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल टू दैट डिवाइन एनर्जी। आप जब ऐसी किसी एनर्जी को महसूस करेंगे तो दिल से उसे, उस डिवाइन एनर्जी को थैंक यू बोलिए। इमोशनल लेवल पे कहीं पे आप हर्ट हुए हैं, इमोशनल लेवल पे कहीं पे आप इनसिक्योर भी फील कर रहे हो, तो आपको ये हीलिंग एनर्जी जो है वो एक कंफर्ट लेवल देगी और आपको हील करेगी। तो ये था दिसंबर 2020 के लिए आपका रीडिंग। लेट मी नो अगर ये मैसेज आपको रेजोनेट हुआ है। ऑल द बेस्ट, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो पाइल नंबर 3, देखते हैं आपकी दिसंबर 2020 की एनर्जी कैसे रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, द लवर्स, 7 ऑफ पेंटेकल्स, 3 ऑफ कप्स, और ये लास्ट ओरेकल कार्ड है आपके लिए, हॉस्टिलिटी। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स ये कार्ड दिखाता है कि यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, और
आप में से कुछ लोग शायद हीलर भी हैं। आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, यू आर एन्जॉइंग एबंडेंस इन योर लाइफ, आप कंटेंटेड है। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स ये कार्ड वर्किंग पेरेंट्स को दिखाता है। बीइंग अ क्वींस कार्ड, मोस्टली आप में से कुछ लोग वर्किंग वुमेन होंगे जो पेरेंट्स हैं। आप घर को, अपने बच्चों को संभाल के अपने करियर को अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं। अपने फैमिली में भी आप अच्छी तरह से हार्मनी मेंटेन कर पाएंगे। लवर्स का कार्ड आया है, तो आप में से जो लोग अभी शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं उनको अपना लाइफ पार्टनर शायद इस महीने में मिल सकता है। लव रिलेशनशिप के हिसाब से अगर इस कार्ड को देखेंगे तो वो पैशन आपके प्यार में बरकरार रहेगा। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाला कार्ड है ये। 7 ऑफ पेंटेकल्स ये कार्ड बताता है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की है, मे बी वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो या किसी रिश्ते में अगर आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, एनर्जी इन्वेस्ट की है, तो धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट आपको पे ऑफ करना शुरू करेंगी, फ्लरिश होंगी। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम इस कार्ड को देखेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट के फ्रूट्स अभी जनरेट होंगे इस महीने में, आप इन्हें बाद में रिसीव करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस भी दिखाता है ये कार्ड। जो भी फाइनेंशियल एबंडेंस आप आगे जाके रिसीव करने वाले हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहना है आपको, ये एडवाइस 7 ऑफ पेंटेकल्स ये कार्ड देता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इमोशनल एंगल से, इमोशनल पर्सपेक्टिव से अगर हम इस कार्ड को देखेंगे तो अगर किसी रिश्ते में आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना प्यार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में आपको भी उतना ही प्यार उस रिलेशनशिप में मिलने वाला है। सो ऐसे रिलेशनशिप को और नर्चर कीजिए, उसमें और एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए। 3 ऑफ कप्स ये यूनियन का, फ्रेंडशिप का कार्ड बताता है। आपके रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट होंगी ये दिखाता है। सो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रहने वाला है दिसंबर का महीना आपके लिए, क्योंकि 3 ऑफ कप्स बेसिकली कम्युनिटी या सेलिब्रेशन दिखाने वाला कार्ड है। और ऐसे ओकेजन्स तो दिसंबर महीने में है ही, क्रिसमस है, न्यू ईयर पार्टी है। सो ऐसे ही किसी ना किसी ओकेजन्स पे इंजॉय करने का मौका मिलेगा आपको। आपके लिए एनर्जी ओरेकल कार्ड है हॉस्टिलिटीज़। आप में से कुछ लोग एग्रेसिव एनर्जी में रहेंगे, अपने आप को डिफेंड करने में लगेंगे इस महीने में। आपके एनिमीज़ आपके ऊपर ओवर पावर ना हो जाए इसलिए आप पहले से ही अपना एग्रेशन दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड बेसिकली आपको यहाँ पे ये सलाह देता है कि अपने बाउंड्रीज़ आपको फिक्स करने हैं। जितने आप फ्रेंडली रहते हैं या जितना आप सामने वाले को मदद करते हैं, कभी कभी सामने वाला अनड्यू एडवांटेज लेता है आपका, आपको बहुत कैजुअली लेता है या आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता जितना आप डिज़र्व करते हैं। सो ये सब एक्सपीरियंस मिलने के बाद कहीं ना कहीं आप अपने बिहेवियर को चेंज करने लगते हैं, आप थोड़े से एग्रेसिव रहते हैं, आप सामने वाले को अपना अनड्यू एडवांटेज लेने की परमिशन नहीं देते हैं। इसके लिए आपको कुछ बाउंड्रीज सेट करनी होगी कि सामने वाला अपने लिमिट में भी रहे, वो बाउंड्री क्रॉस ना करे। तो ये एक एहसास इस महीने में आप सामने वाले पर्सन को देंगे और आप खुद को अच्छी तरह से डिफेंड भी कर पाएंगे। तो ये था आपके लिए रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। लेट मी नो अगर ये मैसेज आपको रेजोनेट हुआ है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो, पाइन नंबर 4। देखते हैं दिसंबर 2020 आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। आपके लिए कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ, द डेविल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स,
एंड ओरेकल कार्ड है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, स्ट्रेंथ और डेविल, ये दोनों कार्ड को मैं एक साथ आपके लिए रीड करना पसंद करूँगी क्योंकि ये इंटरलिंक कार्ड है आपके रीडिंग में। स्ट्रेंथ, ये कार्ड एक मैच्योर्ड पर्सनैलिटी को दिखाता है जिसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ रहती है, लेकिन वो स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करने के लिए जो एटीट्यूड रहता है वो बहुत ही काम शांत ऐसा एटीट्यूड रहता है। आपकी पर्सनैलिटी शायद इसी तरह से है कि आप में एग्रेशन है, वो इनर स्ट्रेंथ है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने की, उसे शोकेस करने की आपकी जो आदत है वो बहुत ही शांति से आप अपना एग्रेशन, आप अपनी स्ट्रेंथ सामने वाले को दिखाते हैं। कहीं पे भी आप लाउडली खुद को एक्सप्रेस नहीं करते या कहीं पे भी आप फिजिकली स्ट्रेंथ अपनी एक्सप्रेस नहीं करते, बट फ्रॉम इनसाइड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू हैव ग्रेट स्ट्रेंथ। आप बहुत ही करेजियसली अपने लाइफ को हैंडल करेंगे, आप स्ट्रेंथ के साथ अपने चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे क्योंकि आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, अंदर से बहुत आप स्ट्रॉन्ग हो। द डेविल, ये कार्ड अगर मैं स्ट्रेंथ के कार्ड से रिलेट करूँ या उसके साथ आपके लिए रीड करूँ तो इस महीने में आपको अपने निगेटिव या शैडो साइड जिसे हम कहते हैं अपने पर्सनैलिटी के, उसके ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल रखना होगा। अब हम सब लोगों की पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स रहते हैं, कुछ ना कुछ शैडो साइड रहती है, जैसे कि निगेटिव इमोशंस होते हैं, फियर, एंगर, ग्रीडीनेस, लस्ट, एडिक्शन, ईगो। ये जो निगेटिव इमोशंस होते हैं वो हर इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन जो इंसान मैच्योर्डली बिहेव करता है, जिसका अपने एंगर के ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल रहता है, उसका अपने लाइफ के ऊपर भी बेहतर कंट्रोल रहता है। तो दिसंबर के महीने में भी आपको ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ेगा या ऐसी सिचुएशंस आपके सामने होगी जहाँ पे ये चांसेस है कि आपकी निगेटिव साइड आपको ओवर पावर करे या आपके निगेटिव इमोशंस आप पे हावी हो जाए। तो ऐसे निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल में रखने का काम दिसंबर महीने में आपको करना होगा। अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हैं तो उस डर को आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आपका ईगो या आपका गुस्सा किसी सिचुएशन में एग्रीवेट हो रहा है तो उस ईगो को या उस गुस्से को आपको अपने कंट्रोल में रखना होगा। एडिक्शन से खुद को फ्री करना होगा। लव और लस्ट, इसमें आपको लव के ऊपर फोकस करना होगा। सो ऐसी जो भी निगेटिव एस्पेक्ट्स आपके पर्सनैलिटी के होंगे उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना है और उसके लिए आपकी इनर स्ट्रेंथ आपको यूज़ करनी है। ये एडवाइस है आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये सक्सेस का कार्ड है। आप जो भी काम हाथ में लेंगे दिसंबर के महीने में आप उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। आप किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो वो प्रोजेक्ट आप सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। आपके काम के बदले में आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो जो आप काम करेंगे उसका क्रेडिट आपको मिलने वाला है, एप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक डिफेंसिव एनर्जी दिखाता है। खुद को आप डिफेंड करेंगे, थोड़ा सा स्टेबल करेंगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से या अपने पास्ट मिस्टेक्स से सीख के आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। और लास्ट में ये ओरेकल कार्ड है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। सेकंड चक्रा, ये जो कार्ड है ये सेक्रिल चक्रा को दिखाता है। इस चक्र का कलर होता है ऑरेंज। तो जिन्हें ये चक्र कहाँ पे होता है ये भी पता नहीं है या चक्र के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उनको ये मैं बताऊं कि हमारी बॉडी में 7 मेन एनर्जी चक्रस होते हैं जिसके ऊपर हमें काम करना होता है। तो सेकंड चक्र ये नाभि के नीचे होता है जिसे सेक्रल या स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसका कलर होता है ऑरेंज। तो ये
वर्चुअल एनर्जी चक्रास होते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये एनर्जी के स्वरूप में हमारे बॉडी में रहते हैं। खुली आंखों से जैसे हम किसी एनर्जी को देख नहीं पाते, सिर्फ उसे महसूस करते हैं, उसी तरह से ये जो 7 चक्रास होते हैं इन्हें हम अपने बॉडी में महसूस कर सकते हैं। अब आपको इस महीने में सेकंड चक्रा के ऊपर काम करना है। जब सेकंड चक्रा बिगड़ जाता है या इम्बैलेंस होता है तो ऐसे लोगों को एस्थमा, एलर्जी जैसे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, या जिन्हें सेक्सुअल एनर्जी में जो डिस्कम्फर्ट आता है वो सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। तो जैसे डेविल का कार्ड आया है, डेविल का कार्ड बुरी आदतों को भी दिखाता है, नेगेटिव इमोशंस को भी दिखाता है। तो आप में से कुछ लोग अगर एडिक्टिव हैं अल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको, स्मोकिंग से, तो आपको भी अपने सेक्रल चक्रा के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप में से अगर कुछ लोग अपने इस बैड हैबिट्स को, एडिक्शंस को दूर करना चाहते हैं, अंदर से आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, अपने एडिक्शंस को आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपके लिए सेक्रल चक्रा, सेकंड चक्रा का मेडिटेशन करना, उसे बैलेंस में रखना ज़रूरी है। तो ये था आपके लिए दिसंबर 2020 का रीडिंग। आई होप ये मैसेज आपको रेजोनेट हुआ है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।